सो न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 ही है, एक्सरसाइज 4.5 और 3 5 4.5 न्यू आरडी। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज if there is a equation a square plus b square times x square plus minus 2ac plus bd times x plus c square plus d square is equal to 0 has equal roots। कैसे रूट्स हैं? equal roots। to prove that a upon b is equal to c upon d, क्या होना चाहिए? a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। पकड़ो, किसकी है? चलो लिसन, क्या करना पड़ेगा? इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, तो मतलब -2ac प्लस बी डी होल स्क्वायर इज माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 0। चलो ये क्या बनेगा? 4ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और ये माइनस वाला उधर लेके जाओगे तो क्या बनेगा? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो, सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन, ये टफ नहीं है क्वेश्चन ज्यादा। 4 से 4 कैंसल आउट, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी बी डी इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। कुछ कैंसल आउट हो सकता है? बोलो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कट जाएंगे। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे? अब बोलो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ac bd सॉरी ac bd है ये, अरे abcd नहीं लिखेंगे, ac bd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहां देखो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने का मतलब क्या है? नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये a माइनस बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। तो ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं AD माइनस BC का इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, AD ये है, A और D यहां लिखा है, B और C यहां लिखा है बात सही? नहीं आया? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अच्छा इसको मैं ऐसे ना लिख के, अगली स्टेप देखो, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2AD एंड BC ऐसे लिख लेता, कोई दिक्कत आपत्ति? पेट में दर्द हो रहा क्या? नहीं हो रहा, तो फिर AD प्लस माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब AD इज इक्वल टू क्या होगा? BC। बोलो, यहां से ये कंडीशन मिल गई। अब A को डिवाइड कर दो B से, इज इक्वल टू C डिवाइड बाई D, हेंस प्रूव्ड। बोलो, हो गया? था इजी? और बताओ भाई, अगर ये हो चुका है तो नई वाली आरडी लाओ। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम्स है। नाउ वी हैव टू डू वर्ड प्रॉब्लम्स। ये नोट कर लिया? सबको आ गया? कोई ऐसा बैठा जिसको समझ नहीं आया?
द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 313. फाइंड द नंबर्स. क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, न्यू आरडी, पेज है 4.31. द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर. पहली बात, नंबर कैसे हैं? नेचुरल. और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर कैसे लिखे जाएंगे? अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1. और उसने बोला सम ऑफ स्क्वायर्स. सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब जो भी नंबर है पहले उनका स्क्वायर करो देन ऐड करो. तो लेट द टू consecutive natural numbers are x and x plus 1. So according to question, sum of squares of the two numbers, according to question क्या है? दो नंबर है ना, x और x plus 1, उनका स्क्वायर करो और सम करो. तो कितना मिलेगा? 313. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 313 बनेगा. 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर लेके आओगे माइनस का 312 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस, ये बताओ कितना आएगा? बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व करना तुम्हारा काम. जल्दी बताओ क्या होंगे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर. जल्दी बताओ कितना कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0. x कॉमन लिया तो x माइनस 30, x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 और दूसरा आया x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू एक आएगा 12 और एक आएगा माइनस 13. क्या x की वैल्यू माइनस 13 ले सकते हो? नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि एक x क्या है? एक नेचुरल नंबर. और अगर नेचुरल नंबर है तो इंटीजर लेना पाप है पाप. तो क्या करोगे? x की वैल्यू क्या लोगे? 12. इट इंप्लाइज फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया? 12. सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 दैट इज 30. देखोगे ध्यान से कि वही नंबर आता है बट वो पॉजिटिव लेना है. ठीक है. अब एग्जाम्पल नंबर 2, बोलो प्रॉब्लम्स वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम, काइंडली जाके उनको पूरी सॉल्व करना. क्योंकि अभी इसमें क्या होता है कि पहले आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, उससे फिर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसके सॉल्यूशन निकालने. तो सॉल्यूशन निकालना तुम्हारी मर्जी है, चाहे तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है. क्लियर हो गई बात ये? तो वर्ड प्रॉब्लम्स लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कुछ जो पाइप वाली प्रॉब्लम थी है ना, एक टैंक है उसको एक दो पाइप भर रहे हैं और वो एरिया निकालने वाली जैसी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो जरूर करके जाना. और पक्का यहां से केस स्टडी भी बन सकती है. ठीक है. तो कल 2 मैं पेपर दूंगा. कल है वैसे बायो का टर्न, लेकिन मैं पेपर जरूर दूंगा आपको. और फिर एक टेस्ट वो अगले वीक. तो एग्जाम्पल नंबर 2 जरा देखो क्या लिखा है. द सम ऑफ टू नंबर इज 15. क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज 15. इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर्स. तो let the one number is x. तो so another number क्या बनेगा? बोलो. 15 माइनस x, यही होगा. if the sum of their reciprocals अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x जो नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x. सम करना है उनके रेसिप्रोकल का, मतलब 15 माइनस x, ये कितना है? 3/10. तो क्या इसको सॉल्व करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर. तो क्या बनेगी बताओ? 15 माइनस x प्लस x डिवाइड बाई
x 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। ये दोनों कट पिट गए, क्या आ गया 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10। ये कट के 5, ये 10 इधर आएगा 50 इज इक्वल टू x टाइम्स 15 माइनस x। कितना बनेगा ये बोलो? 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, या ऐसे कर लो, उसी साइड कर लो। 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ये सारी चीजें इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 50 में और 50 के ऐसे फैक्टर करो कि आप 15 बना पाओ। तो 10 एंड 5 तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 10, माइनस 5 कॉमन लोगे x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई 10 और एक वैल्यू क्या आ गई? क्लियर हो गई बात ये? तो एक नंबर क्या है? इफ x इज इक्वल टू 10 अनदर नंबर विल बी 5। इफ x इज इक्वल, तो कंडीशन यहां पे लिख लेना। आंसर कैसे लिखोगे? इफ x इज इक्वल टू 10, मतलब इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 तो सेकेंड नंबर, सो सेकेंड नंबर विल बी इक्वल टू 5 एंड इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया 5 तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, दो सॉल्यूशन आ गए। ये पूछा था 2023 में। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो जरा। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? ऑड। तो अगर एक ऑड इंटीजर x है तो अगला ऑड कब मिलेगा? x प्लस 2 करने पर मिलेगा। ध्यान से समझो इस बात को। कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलता है तो x प्लस 1, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन बोलता है तो x प्लस 2, एक x तो दूसरा x प्लस 2। 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड बोलता है तो क्या बोलोगे? x, एक हो गया x, दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अबे 1 एक ऑड है तो अगला क्या होगा? x प्लस 1 होगा। ये दिमाग कहां सोता है इसका। अबे मैं कह रहा हूं अगर दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर निकालने हैं, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 2। सर कैसे? अगर ये x 1 ले लिया तो अगला कौन सा होगा? 3। तो 3 कैसे मिलेगा? 1 प्लस 2। नहीं आई बात समझ में? चलो तो भाई क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो लिख लो लेट 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर x and x plus 2। बोलो। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इट सेज कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा? 290। बताओ जल्दी से फॉर्मुलेट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 290। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 286, 2 कॉमन ले लेंगे, ये होगा, सॉरी 243, 143। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो जिससे भी करना चाहो। अब होमवर्क करो भैया, होमवर्क सुनो। जो ये एक्सरसाइज है फोटो भेज दें। अरे यार यही काम हो जाता है, फोटो वाला लफड़ा रहता है।
फोटो भेजे, रुको तो तुम्हारे सामने ही फोटो भेज रहे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल करने, एक्सरसाइज रहने दो। ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल्स। और जो नहीं लगा के आया पिटने के लिए तैयार रहना ट्यूसडे को। हाँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारे करो, एक्सरसाइज छोड़ देना, एक्सरसाइज अगले टर्न के लिए रखना। ये किसकी है? कुशाग्र। तेरे को भेजा है वो ही करने।